Good morning, everyone. I am Smriti, your EVS teacher. Today, I am going to explain workbook of chapter 6, Foods We Eat. Okay, Foods We Eat. Here, there are some important points related of this chapter. Let's see. First point is food is a basic need for all living things. जितनी भी लिविंग थिंग्स है उस सभी को फूड की ज़रूरत होती है. अनदर पॉइंट, फूड इज़ ए फ्यूल फॉर एवरीबॉडी. फूड जो है वो सभी के लिए फ्यूल के रूप में वर्क करता है. फूड इज इसेंशियल एट इट कंटेन्स केमिकल कॉल न्यूट्रिएंट्स. फूड जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इसमें केमिकल के रूप में कंटेन होता है जिसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. डैट फुलफिल डिमांड ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के डिमांड को पूरा करता है. अनदर पॉइंट, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी. एनर्जी मीन्स ऊर्जा. फूड हमें एनर्जी देता है टू डू वर्क, कोई काम करने के लिए. प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज एंड हेल्प अस टू ग्रो सेल्स एंड रिपेयर ऑन आउट सेल्स. वो हमें डिजीज से बचाता है, हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है और हमारे सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है और जितने भी वर्न आउट सेल होते हैं उसे रिपेयर करता है. अनदर पॉइंट, वेरियस फूड मटेरियल आर ऑफ्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज. वेरियस विभिन्न तरह के फूड मटेरियल्स हम लोग प्लांट और एनिमल से प्राप्त करते हैं. अनदर पॉइंट, द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी आर नॉन एज न्यूट्रिएंट्स. कंपोनेंट्स जो कि हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. मेजर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर फूड. मेजर न्यूट्रिएंट हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और वो कौन से हैं? आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल. In addition, dietary fibers, water are also required by our body. इसके अलावा हमारे फूड में डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को. मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अलावे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल के अलावे और भी थिंग्स हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाई आवर बॉडी. अनदर पॉइंट, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम लोग तरह तरह के भोजन खाते हैं. डिफरेंट फैमिली ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. फॉर एग्जाम्पल, ए साउथ इंडियन फैमिली इट्स इडली सांभर, डोसा, उत्पम एक्सेट्रा. ए पंजाबी फैमिली इट्स चपाती, करी, सरसों का साग, मक्के की रोटी एक्सेट्रा. डिफरेंट फैमिली जो होते हैं वो तरह तरह के खाने भी खाते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया की फैमिली इडली सांभर डोसा उत्पम खाते हैं और पंजाब में करी, सरसों का साग और मक्के की रोटी खाते हैं. अनदर पॉइंट, पीपल एट डिफरेंट एज ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. पीपल की डिफरेंट एज जो है वो तरह तरह के भोजन खाते हैं. ए चाइल्ड ऑफ 5-6 months कैन ईट सेमी लिक्विड फूड ओनली. जो छोटे बच्चे होते हैं 5 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं वो केवल सेमी लिक्विड भोजन ही खा सकते हैं, लाइक खिचड़ी, पूरीज, राइस, स्टार्च एक्सेट्रा. जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 5 से 6 मंथ के बच्चे होते हैं वो केवल सेमी लिक्विड भोजन ही खा सकते हैं. ओके, जैसे कि खिचड़ी, राइस, स्टार्च एक्सेट्रा. अनदर पॉइंट, old people also prefer to eat semi-liquid or light food because their digestive system becomes weak at old age. जो old people होते हैं वो भी सेमी लिक्विड ही खाते हैं या खा सकते हैं और या तो लाइट फूड खा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, पचाने की जो प्रक्रिया होती है वो वीक हो जाती है ओल्ड एज में और इसकी वजह से उन्हें सेमी लिक्विड और लाइट भोजन ही करना चाहिए. अनदर पॉइंट, द काइंड ऑफ फूड वे इट डिपेंड्स अपॉन इट्स अवेलेबिलिटी, कस्टम, ट्रेडिशन, हेल्थ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. काइंड जो होते हैं फूड के बहुत तरीके के काइंड होते हैं जो कि हम लोग डिपेंड अपॉन अपनी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड होते हैं. उसी तरीके से हम खाने खाते हैं जैसे जो हमारे अंदर अवेलेबिलिटी हो, कस्टम हो, रिवाज हो, ट्रेडिशनल हो, हेल्थ हो, डाइजेस्टिव फूड हो, उसी तरह के भोजन पे हम निर्भर रहते हैं. अनदर पॉइंट,
It also depends on what we can buy, what can be cooked easily, etc. It also हम लोग उस पर भी डिपेंड्स होते हैं कि what we can buy, हम लोग क्या खरीद सकते हैं और क्या ईजिली आसानी से पका सकते हैं, उस पर भी हम लोग निर्भर होते हैं. Another point, adults eat more food than children because their larger body require more food. Old people eat less and compared to adult. जो एडल्ट पर्सन होते हैं वो बच्चे से ज़्यादा भोजन खाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट फूड की ज़रूरत होती है, लार्गर बॉडी होती है और उन्हें फूड की ज़्यादा ज़रूरत होती है. ओल्ड पीपल भी जो होते हैं वो एडल्ट की तुलना में कम खाते हैं. अनदर पॉइंट, फूड विच गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. वो फूड जो कि हमें एनर्जी देता है उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. फूड आइटम्स लाइक राइस, चपाती, पोटैटो एंड ब्रेड गिव्स अस एनर्जी. फूड आइटम जैसे कि राइस हुए, चपाती हुए, पोटैटो हुए, ब्रेड है जो हमें एनर्जी देते हैं. ओके, शुगर, पोटैटो, जैम्स, केक्स आर ऑल्सो रिच सोर्सेस ऑफ एनर्जी. शुगर, पोटैटो, जैम्स एंड केक्स भी हैं एनर्जी देने वाले फूड हैं. ओके, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो हैं वो एनर्जी गिविंग फूड है. और इसमें कौन कौन से फूड आते हैं? पोटैटो, घी, बटर, राइस एक्सेट्रा. अनदर पॉइंट, फूड विच मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. वो फूड जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे सेल्स को बढ़ने में मदद करता है उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स जो है क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है. और इस बॉडी बिल्डिंग फूड में कौन कौन से फूड आएंगे? पल्सेस, मीट, मिल्क एक्सेट्रा. ओके, अनदर पॉइंट, फूड विच गिव्स अस हेल्दी इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. वो भोजन जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है उसे हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोटेक्टिव फूड के एग्जाम्पल हैं. ओके, लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट. फर्स्ट पॉइंट, मोर देन हाफ the children in India do not get enough or right kind of food. More than half the children in India. इंडिया में आधे से ज़्यादा जो चिल्ड्रन है डू नॉट गेट इनफ, वो नहीं प्राप्त करते हैं और राइट काइंड ऑफ फूड और सही प्रकार के भोजन प्राप्त नहीं करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, केचप वाज सोल्ड इन द 80-30 एज मेडिसिन. केचप वॉज सोल्ड. केचप जो है वो सोल्ड किए जाते थे इन द 80-30 एज ए मेडिसिन के रूप में. 80-30 ईस्वी में वो केचप जो है वो मेडिसिन के रूप में बेचे जाते थे. अनदर पॉइंट, आलमंड्स आर मेंबर ऑफ द पीच फैमिली. आलमंड्स जो है वो पीच फैमिली का मेंबर है. Okay, another point, let's think about it. How do we use food from plant? हम लोग how do we use food from plant? हम लोग फूड जो प्राप्त फ्रॉम प्लांट से वो कैसे यूज करते हैं? ओके, द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. जो प्लांट्स के जो लिव्स होते हैं वो फूड बनाते हैं फॉर द प्लांट के लिए. सम ऑफ द फूड इज यूज्ड अप बाय द प्लांट. सम ऑफ द फूड जो होते हैं, कुछ फूड जो होते हैं यूज्ड अप बाय द प्लांट के द्वारा यूज किए जाते हैं. द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोरेड इन फ्रूट्स. और जो एक्स्ट्रा फ्रूट जो होते हैं वो फ्रूट में स्टोरेज होते हैं, रूट्स में, स्टीम में, सीड्स एंड लिव्स विच वी ईट, जो कि वो खाते हैं. अनदर पॉइंट, ग्लोसरी. डिश, ए फूड आइटम. एग्जाम्पल, कर्ड, राइस, उपमा, फिश करी एक्सेट्रा आर डिफरेंट डिशेज. डिश किसको कहते हैं? जितनी भी फूड आइटम होते हैं उसे डिश कहते हैं. जैसे कि कर्ड, राइस,
upma, fish curry, etc. are different dishes. Another point, nutrient, substance that provide nourishment, strength and energy to the body. न्यूट्रिएंट्स उसे कहते हैं जो कि हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. डैट मीन्स पोषक तत्व. ओके, थैंक यू.